वापस लेकर जाता हूँ। अगर आपको याद होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन है? अरे कौन है? अच्छा चोपड़े में क्यों बैठी? हाँ याद है दो। इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आपको पता होगा तो हमारे पास 38 एटीपी डेवलप होते हैं और ये जो 38 एटीपी डेवलप हो रही है तब हो रहे जब ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का हो रहा है स्टेप वाइज ब्रेकडाउन। ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एज टू डेवलप हमारे पास मिलता है बायोकेमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी 38 एटीपी। साथ में मिलता है सिंपल बाय प्रोडक्ट 6CO2 प्लस 6H2। बरोबर है। अब वापस आओ, क्या हुआ था इस एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें मिले थे टोटल 10 NADH2, हमें मिले थे टोटल 2 ATP और हमें मिले थे टोटल 2 FADH2। बरोबर। अब ये ATP जो है ये ATP तो डायरेक्टली 4 मिले थे ओके, बट ये NADH2 जो है आज तक हम लोगों ने सुना है कि 1 NADH2 is equivalent to how many ATP? 8। इसको अगर काउंट करेंगे तो ये हो जाता है 30। 1 FADH2 is equivalent to how many ATP? इसको अगर काउंट करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये 30, ये 4 और ये 4 टोटल हमारे पास आ गए। लेकिन ये 1 NADH2 से 3 ATP रिलीज करने के लिए इस NADH2 का होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है इसका? ऑक्सीडेशन। ये NADH2 का होगा ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ से रिलीज होगा सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। पहले क्या रिलीज होगा? हीट एनर्जी। वो ब्रेक करेगा H3PO4 को, वहां से रिलीज होगा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेटिक ग्रुप, वो कंबाइन होगा ADP के साथ और वहां हमारे पास बनेगा ATP दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बरोबर। इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2। लेकिन ये NADH2 में से अगर H2 गया तो मेरे पास कौन बचेगा? NAD दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इस NAD का आगे चल के फिर से क्या होगा? रिडक्शन। अब यहाँ ध्यान दो, ये वो मतलब कौन? यार मतलब कौन? रहेगा क्या लक्ष्य में? हाँ आगे। तो अब इसका रिडक्शन हुआ तो ये फिर से क्या बनाएगा? NADH बनाएगा। अब ये जो H2 यहाँ से रिलीज हुआ ये H2 जाएगा हमारे पास FMN के पास। इसका फुल फॉर्म है फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो नहीं है फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब ये FMN जो है इस FMN का होगा रिडक्शन। इसका क्या होगा? इसका अगर रिडक्शन हुआ तो ये इस H2 को कंज्यूम करेगा और H2 को कंज्यूम करके ये बनाएगा FMNH2। बना क्या? ये H2 एक्सेप्ट हो गया। अब एट द सेम टाइम इस FMNH2 का होगा ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब इन केस ऑफ NADH2 का जब ब्रेकडाउन हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली हो रहा है। अब अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ लिखता हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है मेरे पास, या ऊपर लिखूँ क्या? इसे नाम दिया जाता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अरे के दिन में आपको आगे। अब ये जो FMN है इस FMN का ऑक्सीडेशन होगा। एट द सेम टाइम मेरे पास कोएंजाइम Q है। कौन है? कोएंजाइम Q। ये कोएंजाइम Q एक्चुअली कॉमन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, कॉमन है, हर जगह आएगा। अब ये कोएंजाइम Q का फुल फॉर्म है कोएंजाइम क्विनॉन। ये कोएंजाइम क्विनॉन का होगा रिडक्शन एंड एट द सेम टाइम इस FMNH2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से जो H2 गया वो कौन रिसीव कर लेगा? कोएंजाइम Q। करें इसका क्या हुआ अभी? रिडक्शन। रिडक्शन होने के बाद अगेन ये कोएंजाइम Q ही रहेगा लेकिन इसके पास कौन आ गया? H2 आया। अब इसका होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के बाद अब अगर उसको ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ से क्या रिलीज होगा सर? H2।
तुम्हें अगर पता होगा तो इस H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, साथ में ही 2 क्या है, प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, अरे है क्या। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब उधर जगह नहीं है तो इधर पास करूँ क्या उसे, पक्का। ये गए 2 इलेक्ट्रॉन और ये आ गए यहाँ से 2 प्रोटॉन, वहां का स्टेट यहाँ से फिर से। अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लेकिन ये जाएंगे सर थ्रू द साइटोक्रोम्स। इसके थ्रू जाएंगे साइटोक्रोम। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम BC1। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ 2 कंपाउंड है, एक तो पहला है साइटोक्रोम B और दूसरा है साइटोक्रोम C1। दोनों का एनर्जी लेवल एक जैसा है, दोनों का एनर्जी लेवल एक जैसा है, इसलिए दोनों कंबाइन यहाँ है, नाम है उसका साइटोक्रोम BC1। अच्छा, ये जो साइटोक्रोम्स है, ये साइटोक्रोम्स आर आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, कौन है ये, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ये साइटोक्रोम BC1 से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, ये जाएंगे साइटोक्रोम F के पास, इसके पास जाएंगे F का की C था, ये जाएगा साइटोक्रोम C। अब एट द सेम टाइम यहाँ से रिलीज होगा हेट एनर्जी, जो ब्रेक करेगा किसको, अरे H3PO4 को। वहां से रिलीज होगा एक इनऑर्गेनिक, वो कंबाइन होगा और हमारे पास बनेगा ATP। ये साइटोक्रोम C के पास से 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास एनर्जी है क्या, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, सॉरी एनर्जी लेस इलेक्ट्रॉन। ये जाएगा हमारे पास साइटोक्रोम A के पास एंड देन ट्रांसफर टू द साइटोक्रोम A3। अच्छा, किसी के मन में सवाल ये आ रहा है क्या, यहाँ पहले BC1Q, C बाद में Q, A बाद में Q, A3 बाद में Q, पूछना। अरे ये जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था ये अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग एनर्जी लेवल। बताया था क्या, कब बताया था, नॉन साइक्लिक, बरोबर। जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा वो पहले, जिसका कम वो बाद में, बरोबर। इसका ज्यादा था इसलिए ये साथ में है दोनों, इसका कम है ये इसलिए लास्ट में। अब यहाँ पर फिर से, अब ये एनर्जी लेस हो गया था, साइटोक्रोम A की एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों की मिलकर फिर से कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन। एट द सेम टाइम यहाँ से रिलीज होगा हीट एनर्जी, अगेन रिलीज होगा IP जो कंबाइन होगा ADP के साथ और हमारे पास बनेगा ATP। अब ये साइटोक्रोम A3 के पास जो इलेक्ट्रॉन गया, उसके पास एनर्जी है नहीं, वो जाएगा हाफ ऑफ O2 के पास। आपको बताए, आपने बताया था शायद मुझे, 6O2 इज इक्वल टू द 12O, अरे बताया था क्या, और सिंगल O इज इक्वल टू द हाफ ऑफ O2, बरोबर। अब ये हाफ ऑफ O2 के ऊपर कौन आ गए, 2 नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये हाफ ऑफ O2 इज इक्वल टू द सिंगल O, जिसके ऊपर आ गए 2 नेगेटिव चार्ज आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन, अरे होंगे क्या। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या हो गया, आपके रिप्रेजेंटेशन में ये जो स्टेप है वो इधर सीधा सीधा था, फिर ये आके इधर से उधर गया था। अब मेरे पास इधर जगह नहीं है, इसलिए मैंने एरो से इसको यहाँ खींचा, चलेगा क्या। अरे ऐसा मैं रोज करता हूँ, ऐसा ही कब करता हूँ, रोज करता हूँ मैं। अब ये मेरे को बोल रही थी मास्टर को तीर मारने की आदत है, तब बोला उस दिन बोला तूने। चलो ध्यान दो, तो हमारे पास कौन है, 5H पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव। ये 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, कौन बचा, 5H, इसको मैं लिख सकता हूँ H2।
और ये O, तो ये मेरे पास बन गया H2O, नाम है इसका मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर। बरोबर। 2 मिनट देता हूँ, चेक करो सर एनी डाउट, क्योंकि इसको मेरे को और आगे बढ़ाना है, लिखना नहीं है, खुद रख लेगा मगर आपने। यहाँ चेक करो क्या नहीं समझा। माफ से तुमको लगता क्या मेरे से ज्यादा उसको आता? सर कोएंजाइम क्यू का फुल फॉर्म क्या बोला? सॉरी, कोएंजाइम क्विनोन। सर वो कहाँ यूज होता? यहाँ पे यूज होता ना? यहाँ पे यूज नहीं। हाँ यूज होता है ना। सॉरी बेटा, आपका आवाज नहीं है। ऑर्गेनिक सब्सट्रेट था। ये यहाँ लिखा था। ऑर्गेनिक एसिड नहीं, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट। हाँ टीचर बाकी है। हाँ यस। अरे वो अभी खत्म नहीं हुआ, पहले इसको चेक कर लो तो वापस आता हूँ, है ना? हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट? अरे इसमें डाउट है क्या? नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो, वनडे की पिक्चर खत्म नहीं हुई। फ्लेविनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, वो बाद में नोट्स में आया है, ठीक है? हाँ, यहाँ ध्यान दो। क्या हुआ? 1 NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ। मावशे 1 NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, कितने वाटर मॉलिक्यूल मिले? A। कितना ऑक्सीजन यूज हुआ? A। कितने ऑक्सीजन है मेरे पास? 12। कितने NADH2 है मेरे पास? 10 है। तो 10 NADH2 का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कितने ऑक्सीजन यूज हो जाएंगे? 10। तो कितने वाटर मिलेंगे? अरे मिलेंगे क्या? मतलब ये NADH2 से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें मिलेगा टोटल 10 वाटर। अब एट द सेम टाइम हमारे पास प्रेजेंट है FADH2, कितने हैं? 2। मैं यहाँ एक ही लेता हूँ। इस FADH2 का होगा अगेन ऑक्सीडेशन, यहाँ से रिलीज होगा H2 और ये H2 जाएगा यहाँ पर कोएंजाइम Q के पास। कारण देखो, कारण है उसका, कारण इसका क्या हो रहा है? इसका क्या हुआ? अरे आ रहा है क्या दिन में? अब आगे यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा कौन? FAD। अगेन इस FAD का अगर रिडक्शन हुआ तो ये बना लेगा FADH2। वो उसका खुद का इश्यू है, उससे अपने को लेन देना है नहीं। अब यहाँ FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ। आगे अगर पढ़े हम तो हमारे पास कितना ATP मिला? 1 2। कब मिला? जब FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ। अगर FADH2 का ऑक्सीडेशन होकर अगर मुझे 2 ATP मिल रहे हैं तो मैं कहेगा 1 FADH2 is equivalent to 2 ATP। बरोबर। अब वापस फिर से NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, कितने ATP मिला? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो अब हमारे पास 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP। अच्छा एक और बात बता दो, ये हम लोगों ने दोनों को कंबाइन किया। दोनों को क्या किया? अगर ये FADH2 से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो इतना स्टेप उसमें रहेगा नहीं। FADH2 का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इतना स्टेप उसमें रहेगा नहीं। उसको फिर से वापस बनाने से अच्छा हम लोगों ने इसी में उसको कंबाइन करके दिखाया है। मैंने नहीं दिखाया, महाराष्ट्र राज्य ने दिखाया है। किसने दिखाया है? महाराष्ट्र। अगर NADH2 का ब्रेकडाउन हुआ तो 3 ATP, FADH2 का हुआ तो 2 ATP। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP and 1 FADH2 is equivalent to 2 ATP। एट द सेम टाइम यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कैसा कैसा? थ्रू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसलिए इसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रहेगा। दिन में ETS या फिर ETC। अब लो, कल हुआ था फिर से क्यों? कल खाया था ना? हाँ, आज घर में बोलने वाले हो क्या? हम कहेंगे नहीं। और वो 3 बार, अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है आज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह। फिर से बनाओ, 1 मोर टाइम। तो 3 बार बनाए, 3 बार बना चुके। वेरी गुड। होमवर्क दिए थे आप। और एक बार, और एक बार। हाँ, क्यों? मैं आप बार रिपीट कर सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते? चलो फटाफट फिनिश करो, इसका फोटो निकाल लेना। अभी हम लोग जो छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं उसे हम लोग नाम देते हैं बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या नाम है सर उसका? बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर अकाउंट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या हुआ सर? हमको तो ये भी बोल सकती है ना कि सर आप इतने दिनों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, रिएक्शन ही रिएक्शन है। मैं क्या कर सकता है? ये कंप्लीट लोचा इन योर बॉडी, द रिएक्शन इज कॉल्ड द बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन मेरे घर से थोड़ी लाया। चलो, तो क्या कहा था मैंने? इसको नाम देता हूँ, चलो बायोलॉजी का नाम देता हूँ सर, ठीक है? प्रोडक्ट और एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? अब अगर तुम्हें पता होगा तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास आते हैं 38 ATP, आते हैं क्या? 6 CO2, 6 H2O। तो ये जो 38 ATP हमारे पास आते हैं, वो 38 ATP कहाँ से आते हैं वो हमें इस चार्ट में बताना है, ठीक है? सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो हमारे पास हुआ था ग्लाइकोलिसिस, और इसका एक और नाम था EMP पाथवे, बरोबर? इस ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे में मेरे पास आए थे 2 NADH2 और 2 ATP आया था। इसमें ये 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP. You know, in ETS it is clear that 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP. 1 FADH2 is equivalent to 2 ATP. तो ये अगर 3 कैरी कर रहा है तो ये हो गए टोटल 6 ATP। और ये 2 ATPs एज इट इज वैसा ही रहेगा यहाँ। ये हुआ पहला स्टेप। उसके बाद होता है हमारे पास ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर हमें मिले थे 2 NADH2, अगेन 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP। तो यहाँ मिल गया मुझे 6 ATP। नेक्स्ट आएगा मेरे पास क्रेब्स साइकिल। एक और नाम इसका, एक और नाम CA साइकिल और TCA साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में मुझे मिले थे टोटल 6 NADH2, 2 FADH2 पक्का, और 2 ATP। फिर से 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP, 1 FADH is equivalent to 2 ATP। ये हो गया टोटल 18 ATP, ये 4 ATP और ये 2 ATP। अगर मैं इनका टोटल करूंगा पूरा तो मुझे क्या मिलेगा? 38 ATP। मैथ है क्या तुम्हारा? सबका करो ना टोटल। 38 है? मतलब मैंने लिखा तो मेरे पे एक को भी भरोसा नहीं था, सब गिनने लग गए। क्या भरोसा?
अगर रहता तो किसी ने नहीं गिना रहता, कसम से बोला रहता मास्टर आपने लिखे ना सच्ची होएगा, लेकिन तुमको भरोसा है कि नहीं है, जाने। आगे ये 38 ATP is equivalent to 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी सर। कितना? 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अब आप काउंट कर लेना 1 ATP is equivalent to how many किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी? कैसा करोगे? डिवाइड कर इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन। मेरे पे भरोसा है क्या तुमको? मैं अगर बताऊंगा तो फिर भी खुद करके देखेंगे तो खुद ही करो, मेरा कुछ नहीं जाता। चलो ये जो चार्ट बना, द चार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम इन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मेरे पास रिलीज होते हैं सर 2 CO2, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ। साथ में ही ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल अगेन मेरे पास रिलीज हो रहे हैं 2 CO2, सॉरी 2 नहीं, टोटल 4, 2 से मल्टीप्लाई करके तो टोटल CO2 कितने हो गए मेरे पास? 4 और 2 6। बट इन 8 इयर्स मेरे पास हमें मिलते हैं टोटल 12 वाटर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। उस 12 में से 6 वाटर मॉलिक्यूल हम लोग जो क्रेब साइकिल में यूज करते हैं वो रिटर्न कर देते हैं, और बचे हुए 6 वाटर मॉलिक्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक। ये जो मैंने अभी बताया वो आप यहाँ पर सेंटेंस में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? सेंटेंस, ठीक है। अच्छा आपके बुक में भी दिया हुआ है ये, उसको एक बार चेक कर लेना, वो समझता है तो उसको पढ़ना, या फिर ये आसान भाषा में मैंने बताया, और जिसको आसान भाषा नहीं समझती उसके लिए फिर भारी वाली भाषा भी है। अरे को रहा है क्या? क्या? चल नोट, इसको नोट कर लो, इसको ग्रुप में नहीं डालेगा मैं। कल आएगा हमारा अनाएरोबिक रेस्पिरेशन।